नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। राजनीति में भी मर्यादा जरूरी होती है, बयानों में भाषा का न्यूनतम संस्कार भी जरूरी होता है, मगर देश के नेता कई बार इस मर्यादा को तोड़ते हैं, तार तार करते हैं और अपने संस्कारों को रौंद कर आगे निकल जाते हैं। एक बार फिर से गैर जरूरी और अमर्यादित बयानों पर हंगामा बरपा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर जो बयान दिए, उससे सदन में हुआ जोरदार हंगामा। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। भाई शेर शेर होता है, सिंह सिंह होता है। खड़गे साहब की जो पार्टी है वो सबों को कुत्ता ही समझती है। ऐसे अध्यक्ष पार्टी के जिनको भाषण देना नहीं है। हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। आओ बनाते हैं बयानों का चक्कर, फिर उस चक्कर में एक और चक्कर, कांग्रेस पार्टी फिर उस चक्कर में एक और चक्कर, और इस चक्कर को तब तक घुमाते हैं जब तक माननीयों के बयानों का ये चक्कर निचले स्तर तक ना जाए, बयानों का ये चक्कर घूमकर चूहे कुत्ते जैसे संबोधन तक न पहुंच जाए। क्योंकि सियासी तकरार में, वार पलटवार में बड़े बड़े नेता भी ऐसी बात कह रहे हैं। चीन के मुद्दे पर घेरते घेरते चूहे से पीएम मोदी की तुलना कर रहे हैं। मैं कहा हम कुछ नहीं, सदन में जो बॉर्डर इश्यू है, चाइना आज जो आक्रमण कर रहा है उसके बारे में हम चर्चा चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है। खड़गे के बयान पर तो हंगामा तय था। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही इस बयान ने असर दिखाया। बीजेपी नेताओं के जोरदार हमलों से सदन का माहौल गरमाया। जिस प्रकार से लेकिन खड़गे अपने बयान पर अड़े रहे। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर गांधी परिवार की शहादत की दुहाई देते रहे। बाहर जो कहा, अगर फिर यहाँ रिपीट करूंगा, इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं, उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। भारतीय जनता पार्टी और जिस प्रकार से अभद्र भाषा उन्होंने उपयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सोच का दर्शन दिया, उनका कंडक्ट, बिहेवियर और उनकी लैंग्वेज, तीनों की मैं निंदा करता हूँ। उनकी जेलसी होगी तो बीजेपी खड़गे के बयान पर माफी की मांग कर रही है। उनके बयान के बहाने कांग्रेस पार्टी की सोच पर सवाल उठा रही है। खड़गे के बयान के जवाब में पीएम मोदी को शेर बता रही है। भाई शेर शेर होता है, सिंह सिंह होता है। सिंह जब गर्जना करता है, नरेंद्र मोदी भारत का सिंह है, नरेंद्र मोदी भारत का शेर है। आज भारत का एक एक सेना शेर बनकर के चीन को दहाड़ता है। खड़गे साहब की जो पार्टी है वो सबों को कुत्ता ही समझती है। उनको ये नहीं पता है, इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है कि जो हमारी ओरिजिनल पार्टी है भारतीय जनसंघ, वो 1951 में बनी। तो उस वक्त जब हमारी पार्टी ही एग्जिस्ट नहीं करती थी तो वो क्या बात करते हैं। तो जो परिवार है, जब उनको परिवार के बारे में कुछ अता पता नहीं है, जानकारी नहीं है आइडियोलॉजी के बारे में, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने आज तक अपने सारे नेताओं को, सभी व्यक्ति को और देशवासियों को कुत्ता ही समझा है, इसीलिए उनको कुत्ता याद आ रहा है। हम कुछ नहीं। चूहे कुत्ते वाले बयान पर शुरू हुए इस संग्राम पर हमले कम नहीं हो रहे हैं। विपक्ष के दल भी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के कुछ नेता खड़गे के बयान को सही बता रहे हैं। बयानों से भड़की सियासी आग में घी डाल रहे हैं। जब जंग आज़ादी हो रही थी तो ये लोग जो हैं, चाहे वो उस जमाने में हिंदू महासभा हो या आरएसएस हो, इन लोगों ने एक तरह से अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम करा था। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इनका एक भी आदमी शहीद नहीं हुआ। आरएसएस के तरफ से
कौन व्यक्ति था जिसने जेल भुगती, किसने आजादी की लड़ाई में भाग लिया और किसने ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया, वो नाम बता दें। ये पहली बार नहीं है जब मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर विवाद गहराया है। हाल ही में गुजरात चुनाव के दौरान खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से की थी। बीजेपी ने इसे भी मुद्दा बनाया था। अब खड़गे के नए बयान पर नई सियासी जंग छिड़ गई है, जिसे लेकर दोनों ओर जबरदस्त तनातनी है। अलवर से सुप्रिया भारद्वाज और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।